हेलो एवरीवन, तिल मस्से हटाने की नंबर वन मेडिसिन में आपको बताऊंगा। सारी मेडिसिन डिस्कस करूंगा। तिल क्या होते हैं, मस्से क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है, उनको ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। लास्ट में मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा कौन कौन सी मेडिसिन कैसे यूज होगी। बट वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए, हम आम आदमी को डॉक्टर की सलाह से लेने की दवाइयां लेने की सलाह देते हैं। स्टार्ट करते हैं, जिसे मोल्स एंड वास्ट कहते हैं। तिल और मस्से होते क्या है, फिर इसका ट्रीटमेंट, मेडिसिन हम, और लास्ट में पूरा डॉक्टर के थ्रू बना हुआ प्रिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। मोल्स एंड वर्स आर कॉमन स्किन ग्रोथ सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि तिल और मत्स्य शरीर में बहुत सारी जगह पे होते हैं। फेस पे भी होते हैं, बहुत सारी, बहुत टिपिकल समस्या है, किसी को पसंद है, कोई लाइक भी करता है तिल को कि भैया यहाँ होना चाहिए, ऐसा भी। बाकी मोल्स आर यूजुअली हार्मलेस पिगमेंट स्पॉट ऑन द स्किन, यानी कि तिल आमतौर पर त्वचा पर बनने वाले जो छोटे धब्बे होते, काले तिल होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं, हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं होते। बट जो होते हैं वार्ट्स, जो होते हैं रूट रफ होते हैं, स्किन को ग्रोथ को कॉज करते हैं और वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। मस्से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते, दर्द भी इनमें होता है पेशेंट को। टाइप्स को समझेंगे तभी हम इसके ट्रीटमेंट को समझ पाएंगे। टाइप्स हम अच्छे से समझ लेते हैं कि मोल्स, जिसे नेवस भी कहते हैं, तिल डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, पिगमेंट होते हैं, स्प्रेड ऑन द स्किन पे होते हैं। ये यूजुअली हार्मलेस पिंपल्स होते हैं, यूजुअली हार्मलेस सॉरी पेनलेस होते हैं, हार्मलेस होते हैं, जो नुकसान नहीं करते और दर्दहीन होते हैं। जैसे कि कंबाइंड नर्व होती है, यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेंगे। कंपाउंड न्यूव्स होती है, इसके अलावा जंक्शनल न्यूवस होते हैं, इसके अलावा इंट्राडर्मल न्यूवस भी होते हैं, इसके अलावा डार्क न्यूवस होते हैं, इसके अलावा ब्लू न्यूवस होते हैं। यानी कि इतने प्रकार के तिल की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि यूजुअली हार्मलेस है, पेनलेस है। क्लियर है। वास्ट यानी कि जो है, जिसे कि आप वेरियो का मस्सा जिसे कहते हो, मस्सा बहुत खतरनाक होते हैं, जो कि दर्द भी होता है। स्मॉल रफ ग्रोथ कोज बाय द एचपीवी वायरस, यानी कि एचपीवी वायरस के कारण होता है। कॉमनली सीन इन फेस, नेक, हेड एंड फीट एंड अंडर आर्म्स, यहां पर भी देखने को मिलेंगे। गर्दन पर हो जाते हैं, फेस पर ये मस्से देखने को मिलते हैं, गर्दन, हाथ या पैरों पर भी हो जाते हैं। देखो इस तरह से यहां से ये कंडीशन बन सकती है, ये बन सकती है, फेस पे मस्से हो सकते हैं, पैरों में भी हो सकते हैं, और यहां पर जो होठ है, लिप्स के ऊपर भी कभी कभी यहां पर भी मस्से बन सकते हैं किसी को। ठीक है, मैं कॉजेस की बात करता हूं, फिर ट्रीटमेंट की। कॉज बेसिकली ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है, उसके कारण मस्से होते हैं। स्किन फ्रैक्शन के कारण ये हो सकते हैं, जेनेटिक टेंडेंसी के कारण हो सकते हैं, वीक इम्यूनिटी के कारण हो सकते हैं, ये कारण होते हैं। लक्षण क्या होगा भैया, स्माइल राइज स्किन ग्रोथ, यहाँ त्वचा पर छोटे उभार बन जाएंगे, रफ सरफेस हो जाएगी, सम टाइम ईचिंग भी होगी, इरिटेशन होने लगती है, और सॉरी इंक्रीज इन नंबर विथ टाइम, और कंटिन्यूसली समय के साथ साथ वो बढ़ते ही रहते हैं। आता है ट्रीटमेंट के ऊपर, क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट यूज करेंगे, डॉक्टर की सलाह से लेना है, ध्यान रखिएगा, वीडियो मेडिकल बच्चों के लिए। तो ट्रीटमेंट में सेल जो होता है, सेलेसिलिटिन पॉइंट होता है, सेलेसिलिटिन पेंट जो होता है, सेलेसिलिटिन सेलेक्टिन पेंट जो बेसिकली यूज होगा इस तरह से फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है। कॉमन वर्ड्स यानी कि मसे के लिए यूज होता है। इट कंटेन सैलिसिलिक एसिड, इसके अंदर पाया जाता है। सैलिसिलिक एसिड आप किसी भी और भी अदर ब्रांड से यूज कर सकते हो, विच इज डिस्ट्रॉय द वर्ड्स, यानी कि टिश्यू जो है, सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, मस्से होते हैं ऊतक, उनको नष्ट करता है, हेल्प करता है। ग्रेजुएटली रिमूव द वास्ट फ्रॉम द स्किन, यानी कि धीरे धीरे मस्से को हटाने में मदद करेगा। डोजेस की मैं बात करूं कितना लगाना है, तो अप्लाई वंस डेली वर्ड्स फॉर 2 to 3 वीक, यानी कि मस्से पर लगभग 2 से 3 हफ्ते तक, जहां पर मस्सा बना है उस पर, उसी जगह पर, उस मस्से के ऊपर 2 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यूसली दिन में एक बार ही इसको लगाना होता है, सेलेक्टिन पेंट को। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लो भैया, जरूरी है किस पेशेंट को नहीं देना है। खुले हुए घाव पर कभी मत लगाना, सेंसिटिव स्किन हो उसको मत लगाना, और सैलिसिलिक एसिड से अगर किसी को एलर्जी हो भैया तो उसको भी मत देना। साइड इफेक्ट हो सकता है स्किन इरिटेशन, रेडनेस और बर्निंग, अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे सेलेक्टिन पेंट को। सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी इसके अंदर मिक्स कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट बनता है आपका वार्टेनिल सॉल्यूशन। वार्टेनिल सॉल्यूशन बेसिकली वर्क बाय केमिकल डिस्ट्रॉइंग द वार्ट्स, यानी कि वार्ट जो होता है
रासायनिक मस्से को तोड़ने या खत्म करने वाला केमिकल होता है। इट इज ग्रेजुएटली रिमूव द वर्स, यानी कि ये धीरे धीरे मस्से को हटा देता है। इसके अंदर भी सैलिसिलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड का कंपोजिशन है, अलग नाम से ये। अप्लाई वंस, दिन में एक बार इस्तेमाल करना है, 2 से 3 हफ्ते तक, जब तक मस्से ठीक ना होंगे तब तक यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन, समझ लो इसमें किस पेशेंट को नहीं देना है। टूटी हुई स्किन पे, आंखों में कभी नहीं लगाना है। ड्रग से एलर्जी, दवाई से अगर एलर्जी है तो भी नहीं यूज करना है। स्किन इरिटेशन और पीलिंग ऑफ स्किन, त्वचा छिलना और माइल्ड पेन आपको लग सकता है अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो। नेक्स्ट आता है आपका डिओफ्लिन, डिओफ्लिम सॉल्यूशन। डिओफ्लिम सॉल्यूशन जो होता है, डिओफ्लिम सॉल्यूशन में कंटेन सैलिसिलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है, डिओफ्लिम भी यूज किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्टनेस ऑफ रिमूव वर्ड्स, यानी कि जो है बेसिकली यह मस्से को नरम करके धीरे धीरे निकालता है, ठीक है। अप्लाई करना है दिन में 2 से 3 हफ्ते तक, दिन में एक बार ही यूज किया जाएगा। 2 से 3 हफ्तों तक आप यूज कर सकते हो। आई पे यूज नहीं करता, इसके अंदर छोटा सा ब्रश भी निकलता है जिससे अप्लाई किया जा सकता है इफेक्टेड एरिया पे। कॉन्ट्राइंडिकेशन, फेशियल वॉट्स इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में कभी यूज मत करना। और डायबिटिक फूड लीजन, यानी कि डायबिटिक फूड घाव, डायबिटीज की वजह से कोई घाव हो तो भी यूज मत करना। ड्रग, इस दवाई से अगर एलर्जी है तो भी यूज नहीं होगा। साइड इफेक्ट में रेडनेस, स्किन इरिटेशन और पीलिंग ऑफ स्किन जैसी समस्या हो सकती है गलत तरीके से यूज करने पर। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है पोडवर्ट पेंट। पोडवर्ट पेंट जो होता है कंटेन होता है पोडोफाइलिन विच इज डिस्ट्रॉय द वर्ट सेल, यानी कि इसमें पोडोफाइलिन होता है जो कि मस्से की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। पोडोफाइलिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो सावधानी से इसको यूज करने की सलाह दी जाती है। कॉमनली यूज फॉर द वायरल वर्ड्स, यानी कि एचपीवी वायरल वजह की वजह मस्से हो रहे हो, अंडर आर्म्स पे हो रहे हो, उनमें यूज होगा। अप्लाई वंस डेली फॉर द फ्यू डेज, कुछ समय के लिए एज पर द एडवाइस, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एडवाइस से यूज करना है। ध्यान रखिएगा दिन में एक ही बार यूज करना है, कितने समय तक यूज करना है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड होता है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, गर्भावस्था में नहीं देना है, लार्ज स्किन एरिया पे नहीं लगाना है और दवाई से एलर्जी होने पर भी यूज नहीं करना है। इरिटेशन, स्किन बर्निंग, अल्सर फॉर्मेशन जैसी दिक्कतें हो सकती है गलत तरीके से यूज करने पर। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ट्रेटिनोइन क्रीम। ट्रेटिनोइन क्रीम भी बहुत अच्छी है, यूज होती है। हेल्प टू रिमूविंग द सुपरफिशियल स्किन ग्रोथ, अगर ज्यादा ग्रोथ हो रही हो उसको कम करने में। इंप्रूव स्किन सेल टोनवर, यानी कि यह त्वचा की कोशिकाओं को नवीनीकरण वो बढ़ाती है। अप्लाई वंस, यानी कि रात के समय एक ही बार ये इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, गर्भावस्था में सेंसिटिव स्किन में दवाई से एलर्जी होने पर ये साइड इफेक्ट है जो कि आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट के आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कैसे यूज करना है। तो इसमें बेसिकली सेलेक्टिन पेंट लोकल एरिया पे एक बार लगाने के लिए सलाह दी जाती है 2 से 3 हफ्तों तक। नेक्स्ट ऑप्शन है पोडोवर्ट पेंट जो होता है, हमने पोडोवर्ट पेंट पढ़ा है अभी, लोकली अप्लाइड करना है एक बार, दिन में 7 दिनों तक यूज करना है। जिंकोविट की टेबलेट ओडी देना है, जरूरी है, और 15 दिनों तक यूज करना है। अवॉइड द स्ट्रेचिंग एंड कीपिंग द एरिया क्लीन, यानी कि एरिया को साफ रखना है, खींचातानी नहीं करना है, दबाई दुबई नहीं करना है, केवल मेडिसिन को अप्लाई करना है। तो ये 3 ट्रीटमेंट बेसिकली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तिल और मस्से को हटाने के लिए।